दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, हे भगवान, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ असंभव है और आप परम ज्ञानी हो, इसलिए कृपया मेरे मृत्यु बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को भगवान बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि भगवान बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाएं और ज्ञान बांटना बंद कर दें। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत्यु पुत्र का इस्तेमाल गौतम बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि भगवान बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि हे भगवान, बताइए ना, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे या नहीं। वहां उपस्थित सभी लोग भगवान बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि क्या कार्य करना होगा? मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जिसमें आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री घंटों भटकने के बाद यह समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का ऐसा असत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकार करना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से रूबरू करा दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम दुनिया मानते हैं, यह दुख और पीड़ा प्रकृति का खेल है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।